हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। काफ़ी बेटा गैप हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बेटा कि आप चिंता मत करें। जितने भी बेटा वीडियो आपके छूट गए हैं उसको हम बेटा वीकली बना के डाल देंगे। 25 तक वीडियो बेटा पड़े हैं। फिर आज 5 तारीख है बेटा, आज से वीडियो है करंट अफेयर के। बीच में जो भी वीडियो छूट गए हैं अच्छे क्वेश्चन बेटा उसमें से छाट कर हम आपके लिए वीकली 2 वीडियो डाल देंगे। वो वीकली करंट का वीडियो हो जाएगा और आप उससे पढ़ लीजिएगा। अगर बेटा आप देखेंगे करंट अफेयर में, डेली की तरह आज हम फिर आपके लिए 5 अप्रैल का करंट अफेयर के क्वेश्चंस और साथ में कुछ विविध के क्वेश्चन लाए हैं इंपॉर्टेंट। और बेटा आपके लिए एक नई खुशखबरी बता देते हैं, कुछ दिनों में आपकी जो क्लासें हैं बेटा वो डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट होने वाली हैं और भी पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर बेटा हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेटा विविध के करवा सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवा सकते हैं। और साथ में वो क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वहाँ पे आराम से दिखाया जा सकता है। तो आप वेट करिए और साथ में आप पढ़ते रहिए। होली की बहुत मस्ती हो गई हैं, आपका पढ़ाई का जो फ्लुएंस बेटा बिगड़ गया है उसको आप फिर से धीरे धीरे कोशिश करिए कि आपका फ्लुएंस सही हो जाए और फिर आप उसी स्पीड में पढ़ाई पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा एंजॉय 2-4 दिन बहुत होता है, अगर आप ज़्यादा दिन एंजॉय करेंगे तो आपका जो पढ़ाई का माहौल है बेटा ख़राब हो जाएगा और फिर उसको मैनेज करने में काफ़ी समय निकल जाएगा, जो विद्यार्थी के साथ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का बेटा जो लय है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए, चाहे आप 1 घंटे ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। आपको बेटा कछुए की चाल से चलना है, ना कि खरगोश की चाल से। रेगुलर चलिए, लेकिन रेगुलर चलिए। त्यौहार हो, मेहमान आ जाए, शादी बारात है, मत पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए कि 1 घंटा तो पढ़ ही लीजिए। पढ़ाई की बेटा जो लय है वो टूटने ना पाए। अगर टूट गई तो फिर मैनेज करने में 8-10 दिन 15 दिन चले जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी लय टूट गई है ना। और बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, वो जॉब पा जाएंगे आपकी जगह। तो आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम आपके बेटा आज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा शुरुआत करते हैं। अगर देखेंगे बेटा पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बेटा कौन बनाए गए हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेटा कौन नियुक्त किए गए हैं भारत के? तो सुशील चंद्रा। ये बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये पूछा जाएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको बेटा बोलते हैं CEC शॉर्ट में बेटा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील चंद्रा। ये बेटा 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके। इसके बाद बेटा अगर देखोगे चुनाव आयुक्त से या निर्वाचन आयोग से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं हमने विविध में लिख दिए हैं। अगर देखोगे बेटा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बेटा? तो राष्ट्रपति करते हैं। पता होना चाहिए बेटा, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको बेटा शॉर्ट में CEC बोलते हैं, इसकी नियुक्ति बेटा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगर देखोगे बेटा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की बात करोगे तो किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 15 में बेटा निर्वाचन या चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करोगे बेटा, अनुच्छेद की बात करोगे तो 324 अनुच्छेद में निर्वाचन या चुनाव आयोग की बात की गई है। अगर बात करोगे बेटा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को बेटा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर वर्ष बेटा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इससे बेटा कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो बेटा यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगर देखोगे बेटा निर्वाचन या चुनाव आयोग बेटा किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 324 है, भाग 15 है। फिर अगर देखोगे बेटा CEC मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त का बेटा कार्यकाल क्या होता है? तो बेटा जो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। इस शब्द का मतलब समझो बेटा, कार्यकाल बेटा कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। मान लो बेटा कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, उसकी आयु कितनी है बेटा? 60, 61, 62 ऐसी है जो बेटा क्या 65 वर्ष पूर्ण कर लेता है, लेकिन 6 वर्ष नहीं पूर्ण करता है, लेकिन 65 वर्ष पूर्ण कर लेता है, तो बेटा वो 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, फिर 6 वर्ष नहीं गिने जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बेटा मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है जो बेटा क्या हो, उसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले वो 6 वर्ष पूर्ण कर ले। जैसे आप 58 साल ले लीजिए, 42 साल ले लीजिए,
52 साल ले लीजिए, ये बेटा क्या करेंगे, ये 6 वर्ष पूरा करने के बाद हटेंगे। लेकिन अगर बात करोगे आप 60 की बात करोगे, अगर 60 की बात करोगे तो 60 में 6 जोड़ोगे बेटा। अगर मान लो 6 वर्ष का कार्यकाल है, कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में बनाया गया है तो 60 6 66 वर्ष, तो ज़्यादा हो जाएगा ना बेटा। मैक्सिमम कितना रह सकता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो ये चीज़ समझ लेना बेटा बस। इसके बाद अगर देखोगे, बात करोगे भारत के फर्स्ट सीईसी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बेटा कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बेटा, सुकुमार सेन थे। फिर अगर नेक्स्ट अगर देखोगे विविध के क्वेश्चन में, सब यहीं पे बेटा पढ़ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष बेटा कब की गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में बेटा वोट देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर बेटा इधर आ जाओ अपने करंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट। फिर अगर देखोगे बेटा, अभी वित्त मंत्रालय ने बेटा व्यापारियों के लिए बेटा एक कोड जारी करने का निर्देश दिया है कि जिन व्यापारियों का बेटा कारोबार वार्षिक 5 करोड़ से ज्यादा है, वो बेटा कितना बेटा 5 करोड़ से ज्यादा है, जिन बेटा व्यापारियों का कारोबार वार्षिक 5 करोड़ से ज्यादा है, वो व्यापारी बेटा क्या करेंगे, 6 अंकों का एक कोड जारी करेंगे। 6 अंकों का एक कोड जारी करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये बेटा जारी किया जाएगा उन व्यापारियों के द्वारा टैक्स के लेन देन से संबंधित बेटा ये कोड है। 2 क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बनेंगे। अगर 5 करोड़ से अधिक बेटा पूछ रहा है तो 6 अंक का कोड जारी करना होगा, लेकिन अगर वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से कम है बेटा तो 4 अंक का HSN कोड जारी करना होगा व्यापारियों को टैक्स के संबंधित मामलों के लिए। इतना बेटा आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखोगे बेटा, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट बेटा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बेटा जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में बेटा, जयपुर की बात करोगे तो उसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, सबको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का बेटा जो क्षेत्र है मरकाना, ये बड़ा विशुद्ध क्वालिटी के मतलब बहुत ही शुद्ध क्वालिटी के सफ़ेद संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ये भी आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। फिर अगर देखोगे इंडियन अचीवर्स अवार्ड सन 2021 बेटा किसे मिला है, तो जसपाल सिंह को मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने भारतीय शिक्षा में बेटा बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। भारतीय शिक्षा के उत्थान में, भारतीय शिक्षा को नवीन बनाने में, नई दिशा देने में बेटा इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया है। इसीलिए बेटा इंडियन अचीवर्स अवार्ड सन 2021 जसपाल सिंह को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेटा स्मार्ट सिटी अवार्ड बेटा किसे दिया गया है, तो देहरादून शहर को दिया गया है बेटा, उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून शहर। तो याद रखना बेटा कोरोना काल में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए स्मार्ट सिटी अवार्ड सन 2021 बेटा किसको दिया गया है, देहरादून को दिया गया है, याद रखना बेटा। अगला देखोगे हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान 2020 किसे मिला है बेटा, प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है बेटा। तो आपको पता है कोरोना की वजह से 20 में पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो 20 के पुरस्कार बेटा 21 में दिए जा रहे हैं। तो बेटा याद रखना हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान 2020 बेटा किसे मिला है, तो प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप देखेंगे बेटा भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बेटा निधन हो गया, उनका नाम क्या है बेटा, दिग्विजय सिंह जाला बेटा ये भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में अगर पूछेगा बेटा वर्तमान में आपके पर्यावरण मंत्री कौन है बेटा, तो पर्यावरण मंत्री आपके बेटा प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रकाश जावड़ेकर बेटा ये आपके प्रेजेंट में क्या है बेटा, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसको बेटा बोलते हैं NDDB के अध्यक्ष वर्तमान में बेटा कौन है, तो वर्षा जोशी। क्या नाम है बेटा इनका, वर्षा जोशी। कहीं के बेटा वो वर्षा सिंह जोशी भी पढ़ने को मिल जाएगा, एक ही बात है, अब इतना याद रखिएगा, वर्षा नाम याद रखिएगा, वर्षा जोशी। ये बेटा क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बेटा अध्यक्ष है इस समय। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बेटा कौन नियुक्त किए गए हैं, CIC कौन नियुक्त किए गए हैं बेटा आपके, तो यशवर्धन सिन्हा बेटा ये क्या है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये भी आप याद रखिएगा। विविध का क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया है, 1-2 क्वेश्चन और बच्चे हैं बेटा वो भी कवर कर लो। ईवीएम बेटा ईवीएम का बेटा पहला प्रयोग बेटा कहाँ किया गया था भारत में, तो केरल के बेटा पारूर में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था बेटा, वोट देने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर देखोगे बेटा यूनेस्को के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बेटा स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है बेटा शहर पेरिस, वहाँ पे बेटा इसकी मुख्यालय है। और अध्यक्ष की अगर बात करोगे तो आंद्रे एंजोलो वर्तमान में बेटा यूनेस्को के बेटा क्या हैं? अध्यक्ष हैं। काम क्या होता है बेटा यूनेस्को का? बेटा काम यही होता है कि किसी भी देश में कोई भी बेटा ऐतिहासिक इमारत है या ऐतिहासिक कोई वस्तु है या कोई इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ बेटा अगर ऐतिहासिक है तो उसके संरक्षण का काम करती है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये बहुत ज़रूरी होता है, इतिहास जानने का स्रोत होता है और बेटा वर्तमान के लोगों के लिए बेटा बहुत ज़रूरी होता है और उनके संरक्षण और उनके विकास के लिए बेटा यूनेस्को विभिन्न देशों के लिए, जितने भी देश हैं उनके लिए बेटा ये काम करती है। भारत की बेटा बहुत सारे शहर इसमें बेटा यूनेस्को में रखे गए। आप अजंता एलोरा की गुफाएं ले सकते हो, यूनेस्को की बेटा धरोहर है आपकी। ताजमहल ले सकते हो, लाल किला ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बेटा हम अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे कि यूनेस्को में भारत की कौन कौन सी चीज़ें धरोहर के तौर पे शामिल की गई हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इतने आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आज का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा देखेंगे तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, या बेटा वित्त मंत्रालय ने जो कोड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि 5 करोड़ से अधिक व्यापारियों के लिए कितने अंकों का कोड? 6 अंकों का। और 5 करोड़ से कम के लिए 4 अंकों का कोड का बेटा नाम क्या है? HSN। फिर अगर देखोगे नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड सन 2021 किसे मिला बेटा? जसपाल सिंह को मिला है। नीचे के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि छांट के आपके लिए लिखे गए हैं और विविध तो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। फिर बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे आपसे कल करंट अफेयर के वीडियो में, और बेटा 1-2 दिनों में आपके लिए सारे जो वीडियो छूट गए हैं उसको बेटा एक वीडियो में करके हम आपका बेटा वीकली करंट अफेयर में आपके लिए बना देंगे एक वीडियो। धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही जल्दी हम लोग बेटा डिजिटल क्लास पे मिलेंगे आपके पढ़ाई के लिए। उससे आपके पढ़ाई की दिशा और पढ़ाई की गति और मजबूत होगी और तेज होगी। धन्यवाद बेटा।